नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे कि आपकी जो घर की एमसीबी होती है वो बार बार ट्रिप क्यों होती रहती है। अक्सर आपने देखा होगा आपकी एमसीबी नॉर्मली लोड चलता रहता है, ना कोई उसमें दिक्कत आपको दिखाई देती है, लेकिन फिर भी क्या होती है वो ट्रिप हो जाती है। उसके साथियों अलग अलग कारण होते हैं, उन्हीं कारणों को आज अपन जानेंगे और साथ ही जानेंगे समाधान कि आप क्या समाधान उनके लिए कर सकते हैं ताकि आपकी एमसीबी बार बार ट्रिप ना हो। तो इसके अपन यहाँ पर 5 कारण जानेंगे। उससे पहला कारण है आपका ज्यादा लोड होना, यानी कि ओवरलोड की जो समस्या होती है उससे आपकी एमसीबी का जो पहला कारण है कि वो बार बार ट्रिप होती रहती है। हाँ, तो क्या होता है कि आपका एक मेन सर्किट होता है जिसमें आपका एक फेज वायर जाता है। वो मेन सर्किट होता है, ये पूरा चलता रहता है और इसी में दोस्तों वापस से घूम के न्यूट्रल की तरफ जुड़ जाता है। इसी में आपके जितने इक्विपमेंट है वो इसी सर्किट में आपका जुड़े होते हैं। ठीक है, अगर सारे इक्विपमेंट आपके एक ही सर्किट में रहेंगे ना, कि इस सर्किट में जो आपकी क्षमता की एमसीबी लगाई है उस क्षमता से अधिक अगर आप इस पे जो है लोड डाल दोगे, यानी कि ओवरलोड इसको कर दोगे, तो क्या होगा वहां पर आपकी एमसीबी नॉर्मली चलती रहेगी और वहां पर कभी कभी जैसे आप उस पर लोड बढ़ेगा तुरंत ही वो क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है आपके लिए, समाधान क्या है कि आपको जो है अलग अलग वहां पर सर्किट वहां पर बनाने होते हैं। अलग अलग आप सर्किट बनाएंगे वहां पर तो आपके जो ओवरलोड की समस्या नहीं होगी, यानी कि अलग जो आपका जैसे मान लीजिए आपका ये एसी हो गया, वॉशिंग मशीन का हो गया, जो भी पावर सर्किट है उनके सबके लिए आपको अलग सर्किट वहां पर देना होता है ताकि जो मेन सर्किट है उसके लिए आपकी अलग अलग एमसीबी वहां पर यूज कर सके और अलग अलग सर्किट की अलग अलग एमसीबी द्वारा वहां पर कंट्रोल हो सके। अगली जो कारण है दोस्तों वो है शॉर्ट सर्किट, यानी कि अगर आपका शॉर्ट सर्किट होगा तो वहां पर भी क्या होगा, आपका जो एमसीबी बार बार वहां पर ट्रिप हो सकती है। इसके कारण क्या हो सकते हैं, तार कटे हुए हो सकते हैं। मान लीजिए दो तार है, उनके ऊपर क्या होता है, इंसुलेशन होता है। मान लीजिए यहाँ पे इंसुलेशन खराब हो गया तो दोनों तार आपस में क्या हो जाएंगे, टच हो जाएंगे और जैसे ही टच होंगे तो वहां पर आपकी एमसीबी जो है ट्रिप हो सकती है। इंसुलेशन खराब हो गया, गलत कनेक्शन आपने वहां पर कर दिए, तब भी आपकी जो है ये आपका जो है बार बार जो है ट्रिप होने का वहां पर जो है दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है, समाधान क्या हो सकता है इसका, कि आपको पूरी वायरिंग वहां पर जो है अच्छे इलेक्ट्रिशियन से जरूर चेक करवानी होगी। और जब आपके इस प्रकार से शॉर्ट सर्किट होगा तो वहां पर आपकी जो एमसीबी बॉक्स है, आपकी जो एमसीबी वगैरह है वो भी यहाँ पर क्या हो सकती है, जल सकती है और आपके घर की वायरिंग में दोस्तों आग लगने का खतरा भी वहां पर आपके लिए हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी आपके घर में शॉर्ट सर्किट ना हो, आपके पास जो है एमसीबी वो क्षमता के अनुसार ही लगे, वहां पर इंसुलेशन हो, वो अच्छी क्वालिटी का इंसुलेशन की जो वायर उपयोग किए गए हो वो भी अच्छी क्वालिटी के वहां पर आपने उपयोग किए गए हो। साथियों तीसरा सबसे बड़ा कारण कौन सा है कि गलत क्षमता की यहाँ पर क्या कर लिया अपन ने, एमसीबी को उसमें अपने सर्किट में लगा दिया। तो आपको जो जब भी आप एमसीबी को लगाओ तो आपको वहां पर क्या करना है, आप उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग ही वहां पर आपको जो एमसीबी को लगाना है। क्या होता है साथियों, जहां पर आपको क्या होता है, अगर आपको वहां पर ज्यादा लोड है तो वहां पर आपको जो है आपने कम कम लोड के लिए क्या कर दिया, ज्यादा एम्पेयर की एमसीबी लगा दी और ज्यादा लोड के लिए आपने क्या कर दिया, कम एम्पेयर की वहां पर एमसीबी लगा दी। तो उस स्थिति में क्या होगा आपका यहाँ पर कि एमसीबी ट्रिप ही नहीं होगी या फिर बार बार ट्रिप वहां पर होती रहेगी। इसलिए आपको क्या करेगी, वो बार बार गिरने का जो मेन दिक्कत है वो जो क्या होगा वहां पर आपका बार बार गिरती रहेगी और वहां पर आग लगने का खतरा भी आपका बना रहेगा। इसलिए क्या करना है, आपको लोड के अनुसार ही आपको जो है एम्पेयर की क्षमता के अनुसार ही आपको क्या करना है, एमसीबी का उपयोग करना चाहिए। साथियों एमसीबी बार बार ट्रिप होती है उसका चौथा सबसे बड़ा कारण है कि आपने वहां पर जो है आपकी डेली वायरिंग कर दी है। साथियों जब आप वायरिंग करवाते हो घर पे तो वहां पर आपके इलेक्ट्रिशियन आते हैं और आपका वो अपनी अपनी तरफ से दोस्तों अच्छे से जो है वायरिंग टाइट करके जाते हैं। अगर मान लीजिए उनका कोई ध्यान हट गया तो आप उनको एक बार याद दिला सकते हैं कि भैया कोई सारे कनेक्शन अच्छे से टाइट कर देना, क्योंकि आपकी कितनी अच्छी वायरिंग हो, ठीक है, कितनी अच्छी वायरिंग हो, कितना अच्छा मटेरियल हो, कितनी महंगी आपकी एमसीबी हो, कितने अच्छा इलेक्ट्रिशियन आपके पास हो, अगर वहां पर जो है आपकी वायरिंग के जो कनेक्शन है अच्छे से टाइट नहीं किए गए हो तो वहां पर आपका जो है जो ये आग लगने का खतरा, वो इस प्रकार से एमसीबी ट्रिप होने का खतरा जैसी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको क्या करना है, हमेशा दोस्तों उनको कहना है कि भैया अच्छे से टाइट कर दो। लेकिन अगर आप वो अच्छे से टाइट करके भी जाते हैं तो आपको साल में एक बार 6 महीने में आपको इलेक्ट्रिशियन बुलाना चाहिए अपने घर पे। उसको बुला के सारे जो एमसीबी बॉक्स हैं, जो स्विच बोर्ड वगैरह है, वहां पर सभी को जो है सभी के कॉन्टेक्ट पॉइंट को वहां पर आपको टाइट करवाना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां पर उनको टाइट नहीं करवाओगे, जब दोस्तों ये चलते हैं, जब इन पर लोड चलता है तो क्या होते हैं, हीटिंग होते हैं। और जब हीट होता है फिर उसके बाद क्या होता है, इन पर लोड हट जाता है तो वापस क्या हो जाता है, थोड़ा ठंडे हो जाते हैं, थोड़े पतले हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये प्रक्रिया हर रोज चलती है। तो वहां पर क्या होता है, ये पॉइंट अपने आप यहाँ पर लूज हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है, आपको समय समय पर 1-2 महीने, 4-5 महीने में, 6 महीने में आपको इलेक्ट्रिशियन को बुला के इनको अच्छे से टाइट करना। अगर आप अच्छे से टाइट नहीं करवाओगे तो आपके सामने इस प्रकार की जो दिक्कतें आपको देखने को
मिलती रहेगी। साथियों अगला कारण है खराब या पुरानी एमसीबी को लगाना। साथियों आपके पास जो पुरानी एमसीबी पड़ी हुई है, ठीक है, आपने अपनी वायरिंग में वही लगा दी, उसकी स्प्रिंग खराब है, पुरानी एमसीबी है, तो वही आपने क्या कर दी, लगा दी, तो क्या होगा, वहां पर बार बार ट्रिप होती है। इसलिए क्या करना है आपको, हमेशा जो है नई एमसीबी और अच्छी क्वालिटी की एमसीबी वहां पर लगानी होती, ताकि आपको इस प्रकार की कोई भी दिक्कतें वहां पर देखने को ना मिले। साथियों आज अपन ने जाना अपनी वायरिंग में जो एमसीबी जो होती है बार बार ट्रिप होती है, उस सबका सबसे बड़े 5 मुख्य कारण क्या होते हैं। साथियों आपको अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.